मारना नहीं है, मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा उल्टा के मारता है, नाली में 16 के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी, मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा ले झगड़ा ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा काम उस बेटा सुन, बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना छोड़ माफ कर दे तो शोहर छोड़ माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तुम छोड़ दे, लेकिन अल्लाह रे सुपुर्द कर दे। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे? दोनों तरफ से तुम ही जाओ। हाँ, वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि ती खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तोर हाथों खाना नहीं बना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निर मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मौजूद सामीन किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे, मैंने आपकी बारगाह तक पहुँचाया है। मौजूद सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है। मदरसा किसका घर है? अच्छा देखिएगा, कुछ लोग मदरसों से बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते, जबकि जानते हैं, आपको पता है मौलाना असद मदनी ने फरमाया था, मद्दज़िल्लहुल आली ने, लोगों मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने वो उड़ीसा की सरजमीन पर लाखों लोगों के दरमियान में फरमाया था कि लोगों सुनो, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे चांद सूरज चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, ये सूरज का निकलना भी डूबना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, मदरसे में मैं आपको बताऊं क्या मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर आदमी को, ये हर भाई को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मौलवी साहब को ढूंढे, कहे ढूंढे,
आप खुद निकाह पढ़ाइए, आपकी बहन है निकाह पढ़ाइए, आपकी बेटी है निकाह पढ़ाइए, आपका बाप मरा है खुद निकाह पढ़ाओ, ये जनाजे की नमाज पढ़ाओ। कहाँ कहाँ से भागोगे? अरे मदरसे से कहाँ कहाँ से भागोगे? यहाँ तो आलम यह है कि मदरसे के लड़का अगर चंदा करने, मौली साहब अगर चंदा करने आते हैं, साइकिल पर आ रहे हैं मौली साहब, ये दरवाजा में कुर्सी लगा के बैठा है, देख लिया रोड से देख लिया, मौली साहब वो सो तो फुर से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा बेटा जा बाहर जा, मौली साहब पूछता हूँ नहीं, बापू यहाँ जो बोले खेतों जगह, बाग खेतों चले गई है। अरे एक आलिम दीन आपके दरवाजे पे आ रहा, आप तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए था कि एक आलिम दीन का कदम मेरे घर पे पड़ रहा है। अरे आलिम जहां पर कदम रख दे वहां तो बरकत ही बरकत है, वहां तो बरकत ही बरकत है। लेकिन आपने इस बरकत को गवा दिया, इस बरकत को गवा दिया। और मेरे भाइयों और कुर्बान जाइए, मदरसे का एक बच्चा, मदरसे का एक बच्चा अगर कहीं पर मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेटा इधर की नाम जोग रे, बोले फला छे कुयान पढ़ी रे, बोले मदरसा, बोले मदरसा पढ़ोई, मौली साहब बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा ये मदरसे नहीं होंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, तो आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कभी आपने सोचा? भाई आप जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम तो ये कहते हैं कि मौलाना से कहां कहां से भागोगे, मदरसों से कहां कहां से भागोगे। मैं तो कहता हूं कि महद से लेकर लहद तक मौलवी की जरूरत है, और यहां तक जन्नत में अगर तुम चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत है, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी तुम चले जाओगे वहां भी एक आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पूछेगा सारी नेमतें मिल गई, बंदा कहेगा, जन्नती कहेगा या अल्लाह नेमतें मिल गई, अल्लाह कहेगा नहीं एक नेमत बाकी है। तो लोग घबराएंगे अब क्या बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जा अपने आलिमों से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो वो कौन नेमत बाकी है, फिर वो जन्नत में ढूंढेगा। ए भाई अमूल साहब को जान गए, जन्नत में ढूंढोगे। अच्छा देखिए, बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, तो भाई कान में अजान देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप लोग देते हैं? कौन देता है? प्रोफेसर साहब? अरे बोलिए ना, वकील साहब देंगे अजान? कौन देगा? मौलवी साहब देंगे? अरे बोला मौलवी साहब, बोला कारी साहब को, बोला हाफिज साहब को, बोलाओ इमाम साहब को, बोलाओ क्यान बोले छुआ भैया कानों अजान दिए। अच्छा ठीक है, हजरत आए कान में अजान दे दिए, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, कान में अजान दे दिए, अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अरे कौन, किससे रखवाइएगा? बोलिए ना, किससे रखवाइएगा? दादा से, नाना से, चचा से? फिर उन लोग वही नाम रखेगा। दादा से रखवाइएगा फिर वही नाम रहेगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाई छुआ भैया, छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले दादा से, दादा बोल दादा, दादा छे बैठो बारी घोर बता, ए दादा छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले ठीक है आज की दिन जे रे, बोले आज जुमा, बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस न बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम क्या होगा? एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, मैंने कहा बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलो मुँह लाज लगाओ। हमको नाम बताने में कैसी लाज? बोल ले बेटा की नाम चुप, बोल बोल बोल। बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन केरा ख्याल को नाम रहे? बोले मोर दादो, कि तो तोर दादोर नाम की? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है वो लटकते रहे ती फटकते रहो। अच्छा नाम रखो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। अब ये बच्चे की अकीका करनी है, 7 दिन के अंदर में अकीका करना है। अकीका का मसला समझना है तो किससे समझोगे आप? अरे भाई बोलो किससे समझोगे? मौलवी साहब से समझना होगा, आलिम साहब से समझना होगा, मुफ्ती साहब से समझना होगा, इमाम साहब से समझना होगा, हाफिज साहब से, कारी साहब से समझना होगा। अकीका करना है, 7वें दिन बच्चे का अकीका करना नबी की सुन्नत है। 7वें दिन
अब इसी बच्चे को तालीम देना है, तरबियत अच्छी देनी है, तो मकतब में पढ़ाना है, मदरसे में पढ़ाना है, तो कौन पढ़ाएगा? और मौलाना साहब पढ़ाएंगे, आलिम साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। यही बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, अब इसके लिए आपने एक लड़की का इंतखाब किया, बारात गई, लाखों का खाना बना हुआ रखा हुआ है, एक से एक वीआईपी आदमी पहुंचा हुआ है, डॉक्टर साहब भी है, प्रोफेसर साहब भी है, इंजीनियर साहब भी है, साइंसदान भी वहां पर बैठा हुआ है, अरबपति भी बैठा हुआ है। अब वो निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। कि वकील साहब पढ़ाएंगे? वकील साहब नहीं होगा। कुर्बान जाइए। इसीलिए एक आदमी ने कहा कि हजरत एक बात बताइए, आप लोग जो निकाह पढ़ाने का पैसा लेते हैं कितना लेते हैं? वो निकाह पढ़ाने का पैसा भाई जो मन खुशी हो दे दीजिए, तो 500 रुपया से क्या कम दीजिएगा? बोला कि नहीं ये जायज़ है। बोला अच्छा, थपाची का गाड़ी जो लिए हो ये जायज़ है? देखिए यहाँ 500 रुपये दे रहा है तो मसला पूछ रहा कि जायज़ है, आज 2 लाख टका लिए हो उधर से, वो जायज़ है? अरे वो जायज़ है। हाँ, मसला देखो कैसे पूछता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। अच्छा शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया, इसीलिए एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान ने कहा हजरत रुकिए, आपने तकरीर किया है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। बोला नहीं ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम पूछना ये चाह रहे थे कि माँ बाप के कदम के नीचे जैसे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैंने कहा बेटा बिहा भैया, तो बोला नी भैया। हम बोला अच्छा ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की छे? हम बोले भटभटिया छे, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, थाली है, बर्तन है, चम्मच है। मेरे नौजवानों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो तेरे घर में जो औलाद पैदा होगी वो फरमा बरदार होगी, वो नेक और साले औलाद होगी।